श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आप सभी जानते हैं 14 जुलाई से सावन का पवित्र माह प्रारंभ हो रहा है और सावन माह में भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना की जाती है। उन्हीं विशेष पूजा आराधना में से एक है पार्थिव शिवलिंग का पूजन, यानी पार्थिव शिवलिंग निर्माण करना, मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण कर महादेव को प्रसन्न करना। तो आज की वीडियो में पार्थिव शिवलिंग किस तरह से बनाया जाता है, नियम क्या होने चाहिए और यह किन कारणों से बनाया जाता है और किस तरह से पार्थिव शिवलिंग आपके भाग्य को बदल सकता है और इसका विसर्जन और क्या क्या नियम होते हैं पार्थिव शिवलिंग के, ये सभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको चाहिए होती है मिट्टी। मिट्टी आप कहीं से भी ले सकते हैं। देखिए, कोई भी शुद्ध जगह जहाँ पर किसी के पैर ना पड़ते हों, आप किसी सरोवर की मिट्टी ले सकते हैं, नदी तालाब की मिट्टी ले सकते हैं, नहीं है तो आप पीपल वृक्ष की मिट्टी ले सकते हैं, बरगद के पेड़ की मिट्टी ले सकते हैं, किसी भी पूजनीय वृक्ष की आप मिट्टी ले सकते हैं। मिट्टी को लाकर छान लीजिए। जब भी आप मिट्टी को लेकर आते हैं उसमें गंगा जल डालकर आपको रख लेना चाहिए। कभी भी आप उससे शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। तो जब भी आप शिवलिंग का निर्माण करें, पहले मिट्टी को छान के स्वच्छ कर लीजिए। मिट्टी के अंदर कंकर पत्थर ना हो या मिट्टी को छन्नी की सहायता से छानने के बाद आप उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालें, घी डालें। यहाँ पर मैंने घी डाला है, गंगा जल डाला है, थोड़ी सी रुई डाली है। रुई से देखिए, आप चाहें तो रुई डालें, नहीं तो आप बिना रुई के भी बना सकते हैं। इससे क्या होता है, आपकी जो मिट्टी है वो अच्छे से पकड़ कर लेती है। तो इस तरह से आपको मिट्टी को तैयार करना है। घी यदि आप डालते हैं तो जब हम पंचामृत या अन्य द्रव्यों से महादेव का अभिषेक करते हैं तो आपकी जो मिट्टी है वो फैलती नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक प्लेट ले ली है। प्लेट में बेलपत्र रखा है। बेलपत्र का चिकना वाला जो हिस्सा होता है उसे आपको ऊपर की तरफ रखना होता है, क्योंकि शिवलिंग का निर्माण कोई साधारण निर्माण नहीं है। शिवलिंग का भार केवल बेलपत्र ही झेल सकता है, तो इसीलिए बेलपत्र का आसन दिया जाता है। इसके पश्चात थोड़ी सी मिट्टी ले ली यहाँ पर मैंने। यहाँ पर सबसे पहले मैं जलाधारी बना रही हूँ और पानी का हाथ लगाते हुए आप बनाएंगे तो बहुत इजीली शिवलिंग का निर्माण हो जाता है। बहुत ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है। देखिए, सावन में हो सके तो आपको रोज़ाना, क्योंकि 2 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगता है। मैं व्लॉग आगे आप लोगों के साथ सावन का शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से पूजन करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने जलाधारी बना रही हूँ। और हाँ, अपने टॉपिक से भटक नहीं जाऊँ मैं, तो अगर हो सके तो आप रोज़ाना शिवलिंग बनाकर पूजन करें। रोज़ाना संभव नहीं है तो सोमवार के सोमवार बनाएं, और वो भी संभव नहीं है तो सावन में एक बार ही शिवलिंग का निर्माण करें, परंतु आपको करना चाहिए। यहाँ पर मैंने जलाधारी तैयार कर ली है। अब ऊपर शिवलिंग स्थापित कर दिया है मैंने। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपके अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए जो आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। जितना छोटा होता है उतना ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है मिट्टी का शिवलिंग। तो छोटा सा ही आपको मिट्टी के शिवलिंग का आपको निर्माण करना है। अब देखिए, एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब आप शिवलिंग का निर्माण करते हैं, ठीक है, तब आप जब पूजा कर रहे हैं, आप सुबह में शिवलिंग का निर्माण करके शाम में पूजन कर सकते हैं। शाम में निर्माण कर रहे हैं तो आप सुबह पूजन कर सकते हैं। ये आपके समय पर निर्धारित करता है, जिस तरह का आपको समय मिल जाए। क्योंकि मिट्टी के शिवलिंग का इतना ज़्यादा महत्व बतलाया गया है, शनिदेव ने सूर्य देव से ज़्यादा शक्ति पाने के लिए शिव जी का पूजन अर्चन किया था, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा था। रामचंद्र जी ने लंका विजय के लिए शिवलिंग का निर्माण कर, पार्थिव शिवलिंग, रेत के शिवलिंग का निर्माण कर महादेव को प्रसन्न किया था। और माता पार्वती ने भी सावन माह में शिव जी की प्राप्ति के लिए मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन कर महादेव को प्रसन्न किया था। और कहा जाता है कि यदि कोई मनुष्य अपने हाथों से, स्वयं अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है तो हमारे हाथ में जो दुर्भाग्य की रेखाएं होती हैं, जो दुख लिखा होता है, जो कष्ट लिखे होते हैं, उस शिवलिंग के निर्माण से वह भी मिट जाते हैं। तो इसीलिए जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, अपने स्वयं हाथों से करें, खुद बनाएं। बहुत ज़्यादा शास्त्रों में विशेष महत्व बतलाया गया है। और इतना ही नहीं, शास्त्रों में कलयुग में कुष्मांडा ऋषि के जो पुत्र थे, उन्होंने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर महादेव को प्रसन्न किया है। तो युगों युगों से पार्थिव शिवलिंग की महिमा शिव महापुराण में बतलाई गई है। इतना ही नहीं, शिव महापुराण में भगवान शिव की आराधना में पार्थिव शिवलिंग पूजन को मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला भी बतलाया गया है। किसी भी मनोकामना से आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं।
पार्थिव शिवलिंग का विधि विधान से यदि कोई व्यक्ति पूजन करता है तो उसके जीवन में सुख समृद्धि, धन धान्य, आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और मान्यता है कि भगवान शिव से जुड़े पावन दिन, तिथि, काल, रात्रि में पार्थिव पूजन करने पर शिव जी के भक्त को कई गुना फल भी प्राप्त होता है। और यह भी मान्यता है कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से करोड़ों यज्ञ के समान फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में भगवान शिव से जुड़े जो भी पर्व होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी सावन में प्रदोष भी पड़ता है, महाशिवरात्रि का पर्व भी आता है, क्योंकि मासिक शिवरात्रि आप जानते हैं सभी पड़ती है। श्रावण सोमवार का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है, तो आप किसी भी दिन शिव पूजन कर सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग को बनाकर उसका पूजन करना जीवन में सबसे ज़्यादा फलदायी माना जाता है। तो जीवन में कभी भी एक बार प्रयास करें, मैं तो कहती हूँ इसी सावन आप प्रयास करें, क्योंकि मैं खुद भी 2 मिनट लगते हैं बनाने में, बहुत देर नहीं लगती है। किस तरह से मैं रोज़ाना पूजन करती हूँ वो भी आने वाले वीडियो के साथ वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस यदि वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। वीडियो यदि अच्छा लगता है, सच में आपको जानकारी पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और जानकारी को अपने अन्य प्रियजनों के साथ भी शेयर करा करें। तो बस यहाँ पर मेरे शिवलिंग का निर्माण हो चुका है और पूरे शिवलिंग निर्माण में आप ओम नमः शिवाय या शिव जी के अन्य मंत्रों का जाप करते हुए, महादेव का आह्वान करते हुए कि हे महादेव आइए, पधारिए, मेरे शिवलिंग के अंदर विराजमान हुई है। इस तरह से आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। और जैसे ही शिवलिंग का निर्माण हो जाता है उसके ऊपर अक्षत, चंदन कुछ भी आप रख दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह जैसे ही आप शिवलिंग का निर्माण प्रारंभ करते हैं, आपके शिवलिंग का निर्माण होते ही 33 कोटि देवी देवता उस शिवलिंग के पास में विराजमान हो जाते हैं और उनका पूजन करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है जैसे ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया जाए, उसके ऊपर एक दाना अक्षत या चंदन डालने से वह पहले ही पूजनीय हो जाता है। यदि ऐसा नहीं किया जाए तो शिवलिंग निर्माण और पूजन का पूर्ण फल देवराज इंद्र को चला जाता है। तो इसीलिए जैसे ही शिवलिंग का आप निर्माण करते हैं उसके ऊपर चंदन, अक्षत कुछ भी आपको डाल देना चाहिए। तो यहाँ पर विसर्जन की विधि भी मैं आपको बता रही हूँ, और आप कहेंगे तो मैं पूजा का वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो एक परात में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दूध, जल, थोड़े से पुष्प डाल लिए थे। अब मैं परात में ही, क्योंकि मैंने संध्या टाइम में इस पूजा को करा था, यानी कि प्रदोष काल में, तो प्रदोष काल में पूजा करने के बाद मैंने अपने घर में परात में ही इन्हें विसर्जित कर दिया था। अब सुबह के समय ये जो शिव परिवार विसर्जन का जो जल रहेगा, इसे आप चाहें तो अपने घर के किसी गमले में ही डाल सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा तुलसी के गमले में भूल से भी आपको नहीं डालना है। आप बेल वृक्ष यदि आपने घर में लगाया है, शमी का वृक्ष लगाया है, तो आप वहाँ पर भी विसर्जन कर सकते हैं। पीपल वृक्ष में ले जाकर विसर्जन नहीं करते हैं। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा अक्षत और चंदन डालकर भगवान को प्रस्थान दे रही हूँ कि आप दोबारा मेरी पूजा में विराजमान होइएगा और मेरी पूजा को सफल करिएगा। तो जब भी आप विसर्जन करें तो थोड़ा सा अक्षत और चंदन डालने के बाद ही भगवान का विसर्जन करें। उनसे क्षमा प्रार्थना मांगे कि आपसे पूजा में जो भी त्रुटि हुई है उनके लिए क्षमा करिएगा। तो बस इसी तरह से सावन में आपको पूजन करना है और विसर्जन करना है। पूजन विधि क्या होगी वो भी मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी।